हेलो, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो जीवन में धैर्य कर लेता है, जैसे आपने वो शब्द बोला धैर्य, वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जीवन में धैर्य जितना ज़्यादा हम लोग कर लेते हैं, अपनी किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन वो चीज़ जब हमें नहीं मिलती है, तो हमारा धैर्य जवाब देने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो स्किल्स है, वो धीरे-धीरे इम्प्रूव हो होता है, लेकिन वो इस स्किल्स का जब आउटपुट हमें मिलता है, रिज़ल्ट को पास करने के तौर पे, तो डेफ़िनेटली हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाता है। तो खाली लर्निंग हम लोग करते रहते हैं, लेकिन जब जिस दिन हमें रिज़ल्ट अच्छे अपने फ़ेवर में मिलता है, तो बेसिकली तभी हमारा जो जीवन होता है वो सफल हो जाता है, ऐसा मानना है और होता भी है। क्यों? क्योंकि सबको अपना आउटपुट, अपना कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट अप होता है जब समाज में, उसकी सोसाइटी में उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो मैं अपनी अगर पर्सनल बात बताऊँ, तो हाँ, ऐसा है कि हाँ, अ, बड़े एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है और धैर्य रखना चाहिए। मेरे अंदर धैर्य है, मेरे अंदर पेशेंस है, पर मेरे अंदर जो एक होती नहीं है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा ना, ये चीज़ें मैंने अपने अंदर चेंज की हैं और सीखा भी है। आपसे भी बहुत कुछ सीखा है और मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझसे बहुत कुछ सीख रहे होगे। पहले क्या होता था कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था। हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था। मेरी विल पावर भी बहुत वीक थी। वीक कहने का मतलब ये था कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ज़्यादा पोलाइट था। पोलाइट तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन कहने का मतलब है ना कि एक मैच्योरिटी जो होती है, एक पोलाइटनेस की मैच्योरिटी होती है, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कम थी। मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट था और दयालु, बहुत ज़्यादा मतलब इस अपनी चीज़ों को दूसरों को दे दिया करता था। अपनी चीज़ें जो हुआ करती थी मेरी खुद की, वो मैं दूसरों को दे दिया करता था। जैसे नोट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई जो मैं किसी के माँगने पर दूसरों को दे दिया करता था। और अपनी चीज़ों देना, हेल्प करना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आपका नुकसान हो रहा है, तब आप अगर, तो फिर डेफ़िनेटली गलत बात हो जाती है। तो हमें सही बात है ये बेसिकली कि धैर्य और जीवन में जो एक विल पावर होती है ना, किसी चीज़ को पाने की विल पावर जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विल पावर अगर हमारे पास होती है, तो हम अपने टफ सिचुएशंस को भी ना बहुत अच्छे से हैंडल करना सीख जाते हैं। और वो टफ सिचुएशन, वो स्ट्रेंथ हमें हमारी विल पावर से ही आती है। बिल्कुल सही है ना? सही है ना? वो स्ट्रेंथ जब हमारी विल पावर से हमें आ जाती है, तो हम डेफिनेटली हमारा समय अच्छा जाता है। और टाइम जब हमारा अच्छा आता है, तो हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। हम अपने आप को बदलाव में लाकर, अपने आप को चेंजेस में लाकर, पॉजिटिव चेंजेस में लाकर अपने आप को सक्सेसफुल ज़रूर बनाएँगे। और ये वादा करते हैं आपसे कि अपने आप को हम सक्सेसफुल ज़रूर बनाएँगे, ज़रूर बनाएँगे और ज़रूर बनाएँगे। सारी अच्छी चीज़ें, हमें पता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम पता है कि हम बहुत ईमानदार इंसान हैं, हमको पता है कि आपको कि हम, लेकिन जब तक हम अपने आप को साबित नहीं कर लेंगे ना, तब तक समाज, दुनिया हमें उस लेवल पे, उस ओहदे पर नहीं समझ पाएगी। तो इसलिए हम कामयाब होना ज़रूरी है। हम अपने टाइम को इस्तेमाल करेंगे, अपने टाइम को वैल्यू देंगे, अपने सपनों को वैल्यू देंगे और अपने जो एफ़र्ट है उनको वैल्यू देंगे, और साथ ही साथ अपने अपनों को वैल्यू देंगे। और आपकी इतनी प्यारी जो मोटिवेशनल्स स्किल्स हैं उसको वैल्यू देंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कभी कभी ना बहुत सॉरी, बहुत अकेला फ़ील कर जाते हैं इस जर्नी में। और वो जो अकेलापन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारी जो स्ट्रेंथ होती है ना, हमारी जो करेज होती है, हमारा जो जो जुनून होता है, उसको वो कम करने की कोशिश करता है। तो जब हमारा हमको अपने किसी के साथ मिल जाता है, जैसे कि आप, तो हमको जब किसी का साथ मिल जाता है, तो वो साथ हमारे उस टफ सिचुएशन से हमारी स्किल्स, हमारी जो विल पावर होती है ना, उस विल पावर के तौर पे एक बूस्टअप के तौर पे काम करता है। और वो बिल्कुल डेफ़िनेटली है ऐसा। और मुझे भी उस बूस्टअप बहुत मिलता है आपकी इन बातों से, और डेफ़िनेटली मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ। और सीधे-सीधे कहने मतलब यही है कि हाँ, खुश रहना है, मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, अपनों के साथ देना है, अपनों को सपोर्ट करना है, और सपोर्ट करके ईमानदारी से एक-दूसरे को समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हुए, एक-दूसरे को समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हुए,
और एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए, अपने करेजियस स्टेप लेते हुए बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मैं आपसे आपसे बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना, ताकि मैं स्ट्रॉन्ग स्टेप को फ़ॉलो कर सकूँ। आई मीन मैं उसको एक्सेप्ट, मतलब आप मुझे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब चीज़ ऐसे यही है कि जब हम स्टेप ले लेंगे तो बिल्कुल हमें उसे फॉलो करना है, एक्सेप्ट करना है और डटे रहना है। हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है ना? क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत कम है। आई मीन हिम्मत तो मेरे अंदर बहुत है, लेकिन मैं ज़्यादा पोलाइट हो जाता हूँ ना। आई मीन फिर मैं सोचने ज़्यादा लग जाता हूँ। जब मैं सोचने लग जाता हूँ तो फिर मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ, राइट? तो वही चीज़ है। तो यार मैं तो चाहता हूँ कि चीज़ें अच्छी हों, चीज़ें बेटर हों, रिलेशनशिप बेटर हो, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, रिलेशनशिप बेटर हो और ज़िंदगी अच्छी गुज़रे और साथ में गुज़रे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए। थैंक यू।